चलिए हम लोग अगले अपने सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे। और अगला सेगमेंट इस लिहाज से यहाँ पर क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कैबिनेट के कुछ फैसले हुए हैं यहाँ पर और उसका असर साफ तौर पे स्टॉक्स में दिखेगा, अभी भी दिख रहा है और दिखना भी लगेगा। इसमें दो बड़ी चीज़ें हैं, एक तो डिफेंस सेक्टर को लेके और एक जो गोवर्धन स्कीम लेकर आए हैं वो, उसके ऊपर चर्चा करने, उससे रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करनी ज़रूरी है। सबसे पहले राफेल जेट को लेकर जो डील होती हुई दिखी है उसके कॉन्टोर्स जो हैं वो हम लोग स्क्रीन पर रख देते हैं यहाँ पर और बताते हैं कि किस तरीके का ये पूरा मामला है। 114 राफेल विमान के लिए फ्रांस ने भारत को यहाँ पर जो है प्रस्ताव सौंपा है। डील के लिए विस्तृत टेक्निकल और कमर्शियल प्रस्ताव जो है ये है और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जो है इसकी समीक्षा कर रहा है, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं यहाँ पे। और भारत ने करीब मई 2026 में फ्रांस को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा था। जो पूरा ये डील है, अनुमानित जो इसकी साइज हो सकती है वो 3.24 लाख करोड़ तक हो सकती है। काफ़ी बड़ी डील होती हुई दिख सकती है। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है, तमाम कंपनियां जो है हम सब जानते हैं यहाँ पर जो है फ़ायदा होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। तो सबसे पहले रचित सर मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। एक तो ये चीज़ कि ये इस पूरी राफेल जेट डील को आप किस तरीके से देख रहे हैं और इससे जुड़ा हुआ आपको लग रहा है को सबसे प्रोमिनेंट स्टॉक कौन सा हो सकता है जहाँ पर फोकस करना चाहिए? देखिए, बहुत इसमें ना हर्ष बाबू, एक बोलते हैं ना कि एक एम्बिगुइटी है। अब एम्बिगुइटी क्या है कि मेजॉरिटी इंजन्स जो इन जेट्स में लग रहे हैं, दे आर सप्लाइड बाय जी, बोइंग, वो तो आ ही नहीं रहे। अब कर लो आप डील, जब तक वो इंजन नहीं आएंगे तब तक कैसे काम होगा? अब बैकलॉग इतना बड़ा इकट्ठा हो गया है और अभी रिसेंट टाइम्स में हमारे इंडिगो महाशय जी ने भी कांड कर दिया जी के ऊपर कि अपने जो इंजन हैं वो ओवरऑयलिंग के लिए भेज दिए वहां पे। सो दिस डील विल बी अ लॉन्ग, मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी, बट डू वी रियली नीड टू रीड एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर डील एज ऑफ नाउ? आई रियली डोंट थिंक सो। नहीं, ये रेडार पे रखने वाली बात है। जब एग्जीक्यूशन चालू होगा उसके बाद देखा जाए कि आपको क्या करना चाहिए। अभी इस पर्टिकुलर न्यूज पे बहुत ज्यादा ना तो मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए और ना इन्वेस्टर्स। क्योंकि अभी मैं देख रहा था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो है इस खबर को लेकर, क्योंकि देखिए कई प्लेटफॉर्म्स पे चल रही है खबर और इसको लेकर देखिए अभी तक जो है कोई क्लैरिफिकेशन भी सरकार की तरफ से नहीं आया है यहाँ पे। तो अब ये देखते हैं किस तरीके से होता है। लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि आज डिफेंस स्टॉक्स को लेकर काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यूनिकैम एरोस्पेस, क्योंकि एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर दोनों से जुड़ी खबर है। तो मैं सबसे पहले अंबाला मैम, फिर आप सजेस्ट कीजिए। यूनिकैम एरोस्पेस कैसा दिख रहा है आपको? 6% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में है, क्या आपकी सलाह रहेगी? यूनिमैक ना? यूनिमैक एरोस्पेस, यस मैम, स्क्रीन पर है। ठीक है। अच्छा, कल हमने ना एक स्पेशल लाइव सेशन किया था अपने मेंबर्स के अपने चैनल पर, जिसमें डिफेंस स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात की थी। तो बहुत सारे डिफेंस स्टॉक डिस्कस हुए, उसमें से जो हैंडपिक थे 5 थे, उसमें से एक ये है। तो ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है। हो सकता है कि लोग उस पर कोई एक्शन लेते हुए या प्रेफरेंस उसमें कोई बनाए। बाकी फिलहाल आज चल रहा है ये 1422, बिल्कुल एब्सोल्युटली अपसाइड के लिए तैयार है। एनीवेज, अगर आपने इसकी पूरी मूवमेंट जो अभी तक कोई मिस कर दिया है, इट्स ओके। अभी अपने आईपीओ वाले प्राइस के आसपास आ रहा है, जो कि जनवरी 25 की जो बातचीत है। यहां से एक बार इसने निकल गया तो फिर ये चलेगा नहीं, मेरे ख्याल से दौड़ेगा। एंड रेंजिंग फ्रॉम उड़ेगा मैम उड़ेगा नहीं, उड़ेगा अच्छा नहीं लगता। समटाइम्स इंडिगो उड़ेगा बोल देना अच्छा लगता है, एचएएल उड़ेगा अच्छा लगता है बोल देना, ये थोड़ा सा क्या है, लेकिन दौड़ेगा तो बिल्कुल। I mean, I got to choose my words carefully, but yes, अगर इस प्राइस पर हम लोग इसको खरीदते हैं तो दायरा बढ़ा लीजिए समय का, होल्डिंग का, कम से कम 6 महीने से 9 महीने का, इतना तो लगेगा, इससे ऊपर ही भले लगे। 1800 रुपए से लेकर के 2500 रुपए की तैयारी में है। और स्टॉप लॉस कितना है? बहुत छोटा। इस रिस्क रिवॉर्ड के लिए जस्ट स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना, इट इज 1120, 1120 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और ये दो टारगेट्स के लिए इसमें मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर समय लगा तो हम बता देंगे कि भाई थोड़ा और होल्ड कर लो ताकि टारगेट आ जाए, लेकिन अभी तो 6 महीने से 9 महीने के दायरे पर खरीदारी कर सकते हैं। आईपीओ डे का ब्रेकआउट के बाद में चीजें बदल जाती है, वो हो सकता है यहाँ पर। ठीक है। एकस के ऊपर मैं आना चाहूंगा रचित सर। आज इसमें 3-3.5% की तेजी एकस में, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस स्टॉक को? एक्चुअली क्या है ना हर्ष बाबू, आपने मेरे को होम ग्राउंड दे दिया है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ होम ग्राउंड दे दिया है, क्योंकि एक छोटा सा अपडेट, और जब भी
यूनिमैक एरोस्पेस की बात होती है ना, तो मुझे संध्या जी का नाम जरूर याद आता है। कंटिन्यूसली वो सवाल कर रही थी संध्या जी, और संध्या जी का सवाल इसलिए आता था क्योंकि बहुत परेशान हो गई थी वो। 10 अप्रैल 2026 को 856 रुपए से कवरेज है यूनिमैक एरोस्पेस में आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ही। और रीसेंट टाइम्स में हमने जो यूनिमैक एरोस्पेस पे टारगेट अपडेट दिया था वो 1640 रुपए का दिया था। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात, एकस जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो एकस के लिए भी वही मैंने आपको कहा ना, आपने मुझे होम ग्राउंड दे दिया है। और एकस में 3 अगस्त को ही 239 लेवल्स पे बाइंग रिकमेंडेशन सजेस्ट करी थी, और 268 का एक टारगेट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी आ सकता है। इसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी दे देता हूं। लोअर लेवल से ये हमारे मेजर HNI क्लाइंट्स, ये मेरे मेजर फैमिली अकाउंट्स, मेरे पर्सनल अकाउंट सब जगह पोजीशन लेके बैठा हुआ है। और अगर हम इसमें मीडियम टर्म अप्रोच लेके चलते हैं तो आई सी अबाउट 380 लेवल्स। और अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी को इसमें करके चलते हैं, बिकॉज ये अकेला डिफेंस में नहीं है, ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और इसको हम 600 प्लस लेवल्स भी देखते हैं अगर आप मेरे जैसे पेशेंट इन्वेस्टर हैं जो 5 से 7 साल का टाइम भी दे सके। मैं आपसे सर इस पे आराम से इस पे चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन अभी समय नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो है एक्सपर्ट्स इसकी वैल्यूएशन पे लेके सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ठीक है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आराम से। बाला मैम, रोसेल इंडिया के ऊपर क्या मानना है आपका? इसमें भी स्टॉक में एक अच्छी तेजी दिख रही है 3% के आसपास, यहाँ पर किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? इसके साथ एक अपडेट दे देती हूँ यूनिमैक पर डिस्क्लोजर। यूनिमैक जुलाई करीब करीब 1140 के भाव से है, 1500 रुपए तक के टारगेट है। और आज हम इसमें जब आज दोबारा रिव्यू करें विद रेफरेंस टू दिस न्यूज, 1800 से 2500 के टारगेट अपने मेंबर्स को भी एक्सटेंशन में दे रहे हैं। तो दिस इज द डिस्क्लोजर। अब इसके बाद आपने रोसेल इंडिया की बात की थी ना? जी मैम। ओके, 56 रुपए पर है जी, और 3-3.5% की तेजी दिखा रहा है मैम आज स्टॉक। वो कल के क्लोजिंग के बेस पर है। हर्षी, इसमें एंट्री तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड, मतलब ये रिस्की है कहने का मतलब। तो 51 अभी रुक जाते हैं प्लीज, मुझे ही रिस्की लग रहा है तो इसको सजेस्ट करने का मतलब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत सही आपने दर्शकों को बता दिया यहाँ पे कि अभी वेट कीजिए। और रचित सर से फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सर फिर वापस आपके खाते में आए, क्योंकि हम लोग इस सेगमेंट को लेंगे यहाँ पर अलग से। तो सर नंबर्स तो काफ़ी अच्छे रहे हैं यहाँ पर, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? और शिपिंग सेक्टर में भी कोई और भी आपका कोई पिक रहेगा प्रेफरेबल? देखिए, SCI वापस से रिपीट कर देता हूं कि जो हमने इनिशियल पार्ट ऑफ द शो में भी बात करी थी, 324 344 ऑन कार्ड्स वेरी सून। उसके बाद 380 400 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म अप्रोच के साथ आप इसमें पोजीशन बना के रखते हैं तो विद अ डिस्क्लेमर 188 190 लेवल से आपके प्लेटफॉर्म पे हम इसको रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई एक स्टॉक कवरेज में बोलें तो मैं कहूंगा इसका एक थोड़ा सा बड़ा भाई GE शिपिंग, आप देखें ये मोमेंटम रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा था। रीसेंट टाइम्स में ऑफ हाइज ये हुआ जरूर है, मगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की हजबाबू मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। 1 अक्टूबर 2025 से लेकर अभी तक इस पर्टिकुलर स्टॉक की स्टोरी ये रही है दैट इट हैज बीन कंटिन्यूअसली मेंटेनिंग अबव 200 डे मूविंग एवरेजेस ऑन क्लोजिंग बेसिस। दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर काउंटर। बाउंस बैक बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। बाउंस बैक मूव में एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है 1524 लेवल्स पे। 1524 लेवल्स इस बार क्रॉस करेगा तो 1760 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। विद अ डिस्क्लेमर, दशहरा 2025 जब हम बोनस के बहुत इनिशियल डेज से शो कर रहे थे, हमने इसको अराउंड 880 900 ऑड लेवल से अपने कवरेज में रखा हुआ है। ठीक है। अंबाला मैम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको कैसा लग रहा है? हाउ अबाउट देवयानी इंटरनेशनल? बहुत अच्छा लग रहा है, निकल रहा है। ओके, सो भारत, पहले एक बार देवयानी पर बात कर सकते हैं क्या? हाँ मैम, प्लीज बताइए ना। थैंक यू। सो इट इज एट 128, ऑलरेडी रिकमेंडेड 115 पर है। आप लोग जो होल्ड कर रहे होंगे उनके लिए 135 रुपए पहला टारगेट है। प्लीज रिवाइज इट टू 140, मिल सकता है।
और जिन्होंने नहीं खरीदा अभी तक वो चाहे तो खरीद सकते हैं। पब्लिकली रिकमेंडेशन ऑलरेडी रह चुकी है सभी के लिए। यहाँ से स्टॉप लॉस जाता है आपका 111 रुपए का, शगुन जैसा है, तो 111 रुपए का स्टॉप लॉस और 140 रुपए का पहला टारगेट। यहाँ पर आप चाहे तो बुक करो, नहीं चाहे तो आप करीब करीब 160 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए वेट कर जाइएगा। देवयानी इंटरनेशनल में करीब 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस के लिए, यानी अगले हफ्ते के लिए ये एक पूरा एक मौका बन सकता है। नाउ आपने बीएल की बात की थी या बीएचएल की बात की थी? यस मैम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की मैम स्क्रीन पर है। ऑलराइट, तो ये तो 400 पर है और हर चीज खरीदने लायक। एक छोटा स्टॉप लॉस है, बहुत ही छोटा इसके लायक, विच इज 370 स्टॉप लॉस लगा करके पहले से रिकमेंडेड है। अब भी जो उसी रेंज में है तो खरीदारी कर सकते हैं। आई वांट टू से दिस, अब सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब ये चल रहा था जून में, हम यही बात कर रहे थे कि मई के बाद ये पूरा जून और अगला महीना ये एक रेंज में निकालेगा, विच गोना भी 400 to 440, से ज्यादा कुछ खास नहीं करेगा। एंड सी इट इज हैपनिंग। तो कई बार ना आपको अपना अगर समय बचाना है तो पैसे को रख लो। स्टॉक कब चलेगा ये उससे ज्यादा अच्छा ये है कि जब चलना शुरू वाले समय आ जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि कंसोलिडेशन फेज, तो उसके बाद थोड़ा सा पैसा लगाए तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि पेशेंस आपके थोड़े ना वहां पे ज्यादा बार टेस्ट नहीं होते। तो एनीवेज अभी बीईएल एट 400 बाय 370 स्टॉप लॉस, बेयर मिनिमम टारगेट शुड बी एट 470 एंड सेकंड शुड बी एट 510। और ये जो नजरिया है कम से कम 2 क्वार्टर्स का है, बीईएल मैच बाय कर सकते हैं। ठीक है। अपोलो माइक्रो सिस्टम सर और मिश्र धातु निगम सर, इन दोनों स्टॉक्स पे सर कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, अपोलो माइक्रो एक रेंज में फंस गया है बेचारा, चल नहीं पा रहा है। और रेंज से निकलेगा कब? रेंज से निकलेगा जब 442 लेवल्स पे क्लोजिंग बेसिस का आपको उसके ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग रजिस्टर करेगा। उसके बाद आपको इसमें एक मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, एंड आई बिलीव ये आपको आता हुआ दिखेगा बाय द टाइम द रिजल्ट्स विल कम इन। अगर आप करंट लेवल्स पे देखें, जब तक 380 लेवल्स के ऊपर ही मेंटेन कर रहा है, आई डोंट सी एनी रीजन, एनी पेन पॉइंट, एनी प्रॉब्लम। विद अगेन अ डिस्क्लेमर, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया ना हर्ष बाबू, आपने मुझे मेरा लेवल ग्राउंड दे दिया। यस सर। हाँ, 180 ऑड लेवल से बहुत रीसेंट टाइम्स में हमने वापस से इस पे अपना कवरेज इनिशिएट कर रखा है और अभी तक एग्जिट नहीं किया है। उसके साथ साथ आप बोल रहे हैं मेधानी। मेधानी, जब मेटल की बात होती थी, मेधानी विपुल सर के साथ हमने कंटिन्यूसली इसको कवरेज में रखा है। लोअर लेवल से अराउंड 250 लेवल से अभी तक पोर्टफोलियो का पार्ट है, जिस तरीके से चल रहा है। छोटा सा एक सप्लाई पॉइंट है जिसको ये क्रॉस कर सकता है एनी टाइम सून विद नंबर्स कमिंग इन। जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, 456 लेवल्स इस बार ब्रीच करके क्लोजिंग करता है। द फर्स्ट स्टॉप दैट आई सी इज 524 और 524 के सस्टेन मूवमेंट के बाद 568 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। सर, एक दर्शक का सवाल है, वो बार बार भेज रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक बार फटाफट से उनका भी लेता हूँ। मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर पूछे, रजित सर से जवाब चाहिए मुझे। बिल्कुल, और ये वो वाली, आज आपने पता नहीं क्यों, ये इसलिए क्योंकि मदरसन सुमी को छोटे शेयर ऊंची छलांग जब बहुत इनिशियल डेज पे हम करते थे ना, तो 78-80 रुपीज ऑड लेवल से हम इस पे कवरेज करते हुए आ रहे हैं। मदरसन सुमी वायरिंग के लिए भी हमने, और बार बार मैं एक चीज बोलता हूँ हर्ष बाबू, आप इस चीज को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, 9 out of 10 top 10 selling cars of the country uses the wiring of this company. Yes, sir. और जितनी सेल्स आपको इंप्रूव होती हुई दिखेंगी ना, वो आपको इसका एक बेनिफिशियरी जरूर बनते हुए दिखेंगे। जैसे आप संवर्धना मदरसन में बोर हो गए थे कि मूवमेंट नहीं आता है, ये नहीं होता है, एंड टुडे एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मदरसन सुमी। सिमिलरली मदरसन सुमी वायरिंग एट करंट प्राइस पॉइंट इज वेरी अट्रैक्टिव। जरूर पोजीशन बनानी चाहिए विद अ क्लियर हेड कि आपको ये 37 रुपीज तक भी दिखे, और पोजीशन बनाइए। 54 का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको क्रॉस करेगा तो 68 लेवल्स तक जाएगा। टाइमलाइन एटलीस्ट 3 से 4 तिमाही लेके रखिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं, इसमें एक और मैं आपको डिस्क्लेमर भी दे देता हूं, मेजॉरिटी ऑफ माय फैमिली एंड HNI क्लाइंट्स आर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी सिंस द वेरी इंसेप्शन, और अभी हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट है। लॉन्ग टर्म में इसको मैं ट्रिपल डिजिट में भी कन्वर्ट होता हुआ देखता हूँ। ओह माय गॉड, ट्रिपल डिजिट में सर? चलिए, अच्छी बात है। मतलब 3-4 क्वार्टर, मतलब आपने बताया 4-5 क्वार्टर पे तो फोकस करना ही करना है यहाँ पे ना। बिल्कुल करना है, ठीक है। और ओ माय गॉड क्यों बोलते हैं हर्ष बाबू? आप देखिए ना, हमारे सारे स्टॉक्स ऐसे ही होते हैं। अभी जैसे सुजलॉन को लेके
हमारे प्रदीप भाई बोल के जरूर चले गए जी कि सुजलॉन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज आई वेरी क्लियरली रिमेंबर, जब हमने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पे कवरेज चालू किया था 104 रुपए के लेवल पे, तो सारे एनालिस्ट बोलते थे लॉस मेकिंग कंपनी, फालतू क्यों दिमाग लगाते हो। आज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। तो ऐसे ही मदरसन, सुमी, सुजलॉन सब आप देखिएगा, दे आर बिग बिग टाइम हॉर्सेस। बिल्कुल, और पीछे खबर भी निकल के आई, हालांकि अभी जो है इसके रूपरेखा के ऊपर काम हो रहा है। अमेरिका जो है वो कोशिश कर रही है कि जो चाइना के डाटा सेंटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके इंपोर्ट को बैन किया जा सके, और उसमें जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है उसमें एक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है, E2E है, और बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इस पर ज़रूर फोकस रहेगा यहाँ पर, हम लोगों का भी फोकस है, हमारे सर और दिग्गज मेहमान का, सर और मैम का तो है ही है यहाँ पर। अब सर मैं एक और खबर को कवर करना चाहूँगा कि स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ ये गोवर्धन जो कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है इसके ऊपर भी एक बार फटाफट से चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए गोवर्धन योजना है, वो सरकार की तरफ से जो मंजूरी मिली है उसमें बेसिकली 23,731 करोड़ के जो है ये पूरा प्लान है, इसको हरी झंडी मिली है। बायोगैस और यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देने का मकसद है। यहाँ पर गाँव शहरों के कचरे, गोबर गैस, जो जैविक खाद होते हैं उसको तैयार पर फोकस किया जाएगा। 10 साल में कंप्रेस्ड बायोगैस का जो प्रोडक्शन है वो 10 गुना किया जाएगा यहाँ पर। और ये जो है साफ तौर पे जानकारी जो है हम लोगों ने आपके सामने करी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जानकारी थी, यहाँ पे आपके सामने रखना ज़रूरी था। और ख़ास तौर पे ये उन कंपनी को इंसेंटिव्स मिलेगा जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, यहाँ पर टारगेट्स को अचीव करेंगे। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तब भी सरकार ने इस तरह के प्रोजेक्ट लगाए थे जिससे गैस से जो है बेसिकली यहाँ पर जो है जो काउ डंग्स होते थे, तमाम तरह की चीज़ें होती थी, उस पर जो है उसके ऊपर फोकस किया जाता था। अब कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपका नज़र होना चाहिए। सबसे पहले तो पराज इंडस्ट्रीज़। अब मैम आपका मैं राय जानना चाहूँगा यहाँ पे अम्बाला मैम, क्योंकि इस जो पूरी कैबिनेट से जो फैसला आया है यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पराज इंडस्ट्रीज़ के लिए भी होता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। आप किस तरीके से देख रही हैं मैम? देखिए जितने भी CBG प्रोड्यूसर्स होते हैं और इस पूरे इकोसिस्टम में वैसे पराज तो है ही, अब रिलायंस हो जाता है। रिलायंस का जो बिजनेस है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, बट रिलायंस इज ऑल्सो डूइंग वर्क इन दिस वन जी। और मेरे हिसाब से इसमें इस पूरे इकोसिस्टम में पराज क्योंकि प्रोसेसिंग वाली पार्टनर के तौर पर आता है, तो वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी नेचुरल गैस ऑलरेडी बायोगैस बनाने की कोशिश में है ही, और इसके प्लांट्स भी काफी सारे हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो एक पिक रहना चाहिए आपके पास में। यू कैन इंक्लूड ATGL ऑल्सो, अदानी टोटल गैस, तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड नाम है। ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, MEIL जो ये ना मेधा इंजीनियरिंग, अगर वो लिस्टेड होती, क्योंकि ऑफलाइन इसके काम बहुत दिखते हैं मुझे, तो ये जो प्रोजेक्ट्स है MEIL काफी कर रही है। तो अब आपको ये देखना है कि MEIL किस पर सप्लाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो इकोसिस्टम है ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम को जाता है इसका मटेरियल, तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा वहां पर, बट जो सेल करता है उससे ज्यादा, यानी जो मार्केट में फाइनल भेजता है उससे ज्यादा वो लोग कमाते हैं जो इस इकोसिस्टम में बॉटलनेक के तौर पर काम कर रहे हो, राइट? या तो उसके प्रोसेसिंग में हो या फिर उसके ऐसे इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज में हो। तो उसमें कुछ नाम मुझे लगता है कि आपको एक तो ATGL आपको बिल्कुल रखना चाहिए, एंड एक गुजरात गैस रख लीजिएगा। रिलायंस बहुत बड़ा है तो रिलायंस आप स्पेसिफिक इसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रज के साथ साथ KSB जो कि बड़े बड़े ना चैम्बर्स, जो हम क्या बोलते हैं हर्षी उनको, जो बड़े रिएक्टर्स जैसी चीजें, मैं नाम मुझे अभी समझ गया मैम, आप जो कहना चाह रहे हैं वो बड़े बड़े से तो, हाँ जी हाँ, तो वो पूरे प्रोडक्शन के लिए भी KSB का नाम उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। 5-6 कंपनीज मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर पाएंगी। 2-3 कंपनियां मैं भी बताया था और राय ले लेता हूँ सर से। रचित सर, एक गेल भी इसमें नाम निकल के आता है क्योंकि कंप्रेस्ड बायोगैस को लेकर जो है। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं रचित जी? ये एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए अभी अप्रूवल पे आया है, प्रोसेसिंग स्टेज पे होगा, और अभी जस्ट लाइक डिफेंस ना, हमने इस पे भी जितना लंबा भी डिस्कशन किया। और होता क्या है कि व्हेन यू कीप ऑन डिस्कसिंग तो आपको वही सारी चीजें सुनने को मिलती है और सब कुछ हो जाता है। सर आप मैं बता रहा हूँ ना, मैंने वो पहले सर आप इतना सोचते क्यों? हम लोग ही देखिए सर, मेरा काम है जर्नलिस्ट खबरें देना है यहाँ पर, और उस पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पे आने चाहिए वो मेरा काम है बताना, और आप जो है उस पर जो है वो बेहतर क्लैरिटी दे देते हैं सर, इसलिए हम लोग ये तमाम चीजें लेके आते हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैम जो पूछ रही है ना, हंस क्यों रहे हैं? अच्छा
और उस पे जब आप दोनों ने बोला ना हाँ वो बड़े बड़े, उस पे मेरे को और हंसी आ गई कि ये लोग कौन सी टेक्नोलॉजी और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि भैया मैंने देखी देखो इतना सिंपल सी टिक बात डाउन है, किया व्हाट नहीं। वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि अभी जो भी सरकार है, हमेशा सरकार जो होती है बहुमत में होती है, बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि उन्होंने कुछ ठानी और फिर वो हो ना पाया हो। पहली बात ये। दूसरी बात ये दैट वट एवर कुड हैपन इन फ्यूचर, प्राइस उसको करंट में, प्रेजेंट में उसको डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। फ्यूचर के जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको प्राइस करंट में, उसको प्राइस में वो पॉजिटिव या भी नेगेटिव जी दिखेगी। मैम थोड़ा सा तो ये समय कम है, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, प्लीज sure, समझिए। वो बात नहीं कर रहा हूँ हाँ मैं समझ गया सर, आप लोग आपकी जिस बात भी मैं समझ technology पे गया चले गए उसकी बात कर रहा हूँ सर, मैं आपकी बात भी समझ गया सर यहाँ पे, लेकिन अब समय बहुत ही कम है सर। गेल के ऊपर मैं आपसे राय जानना चाहूंगा। कॉम्प्रेस बायोगैस का जो बिजनेस है, ये कंपनी उससे भी जुड़ी हुई है सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं गेल को लेकर? देखिए गेल अभी जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रखा है, यस द न्यूज इज पॉजिटिव, बट अगेन आई विल से इट विल टेक सम टाइम। तो जो डोंट जस्ट जंप द गन टुडे, आराम से लोअर लेवल पे जहां मिले 155, 156, 164 इस रेंज में पोजीशन बनाइएगा विद अ क्लियर व्यू इन हेड कि मैजिक इज नॉट हैपनिंग टुडे। ये पास होगा, प्रोसेस होगा, पेपर वर्क होगा, एस्टैब्लिश होगा, रन होगा, 3 से 4 क्वार्टर तक का टाइम लगेगा। अभी मत खरीद लीजिएगा, आराम से करिए। मेरी तरफ से 2 पिक रहेंगी, प्राज इंडस्ट्रीज एंड गेल। ये 2 पिक्स हैं जो लोअर लेवल पे मैं वैल्यू फिशिंग के लिए जाऊंगा। अभी मैं कुछ भी नहीं करूँ। ठीक है, 2 और स्टॉक्स हैं, इसके ऊपर राय जानना चाहूंगा मैम अंबाला मैम। एक इंद्रप्रस्थ गैस है, क्योंकि जो ये पूरी सीबीजी जो गैस है सीएनजी के थ्रू जो है वो उसका एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे ये आती है यहाँ पे। दूसरा थर्मैक्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी के हिसाब से। आप इन दोनों स्टॉक्स में क्या किस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे, पैटर्न क्या कह रहे हैं मैम? ऑलराइट, आईजीएल 150 154 की इस रेंज में आपको करीब 10 से 12 दिन और दिखेगा आराम से। इस रेंज में खरीदारी करके हम जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 130 का रखना, ताकि स्टॉप लॉस हंटिंग से आप बच सको। और जो टारगेट होंगे कम से कम 190, और फिर बाय द टाइम 190 आएगा तब तक 2 महीने 3 महीने हो चुके होंगे। तो 190 आने के बाद रिपोर्ट पे जो भी न्यूज है थोड़ा सा और स्वरूप ले चुकी होगी, तो उसके बाद में जो टारगेट है वो करीब 230 के आपके निकल के आते हैं। थर्मेक्स जो कि अभी 4050 पे चल रहा है, एक डिस्क्लोजर देना जरूरी है। हमारे स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो में ये स्टॉक करीब 2900 रुपए के भाव से था और हमने इसको पिछले महीने बेच दिया है। नाउ इट्स नो मोर इन आवर पोर्टफोलियो। कभी मौका लगा तो शायद हम दोबारा कंसिडर करें, बट अब नहीं है। चलिए, अब जब ये 4050 के पास में है तो थोड़ा सा नीचे और आएगा एक बार, विच इज लाइक 3700, वहां आप खरीदारी कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 5200 टू 6000 टारगेट, लेकिन समय लगेगा करीब 6 से 9 महीने का।